जय श्री राधे। पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, नाम जप की महिमा। एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, आपने कहा था कि 1 करोड़ नाम जप से शरीर निष्पाप हो जाता है, लेकिन हम एक साथ इतना नाम जप नहीं कर सकते। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा नाम जप करें तो क्या वह सब हमारे खाते में जुड़ता जाएगा? महाराज जी ने अत्यंत सुंदर उत्तर दिया कि अवश्य जुड़ता जाएगा। भगवान के नाम का एक एक उच्चारण भी व्यर्थ नहीं जाता। नाम जप कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आज किया और कल समाप्त हो गया। यह तो आध्यात्मिक संचय है। जितना नाम जप करते जाओगे उतना ही वह तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन में जुड़ता जाएगा। फिर महाराज जी ने कहा कि वास्तव में 1 करोड़ नाम जप कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। यदि कोई साधक लगन और उत्साह के साथ नाम जप करे तो एक दिन में 3 लाख नाम जप तक कर सकता है। उस हिसाब से लगभग सवा महीने में 1 करोड़ नाम पूरे हो सकते हैं। यदि कोई प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करे तो लगभग 3 महीने में 1 करोड़ नाम जप पूरे हो जाएंगे। लेकिन हम लोग संख्या देखकर घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। जबकि यदि हम श्वास श्वास में नाम जप करने लगें, अभ्यास कर लें, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते समय राधे राधे या हरे कृष्ण का स्मरण करते रहें तो बिना विशेष प्रयास के ही लाखों नाम जप हो जाता है। महाराज जी ने आगे कहा कि वास्तव में केवल संख्या ही सब कुछ नहीं है। 1 करोड़ नाम जप करना बाहरी बात है। यदि कोई भक्त अत्यंत व्याकुल होकर प्रेम से भरे हृदय से आंखों में आंसू लाकर केवल 10 बार भी राधा राधा पुकार ले तो वह करोड़ों नाम जप से भी बढ़कर प्रभाव कर सकता है, क्योंकि भगवान संख्या नहीं देखते, भाव देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल गिनती पूरी करने के लिए नाम जप कर रहा है और दूसरा भक्त प्रेम तथा समर्पण से एक बार भी भगवान का नाम ले रहा है तो भगवान उस एक नाम को अधिक महत्व देते हैं। संतों ने कहा है, एक नाम त्रिलोक्य उद्धार कर सकता है, लेकिन वह नाम हृदय की गहराई से निकले, भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के साथ निकले। यह स्थिति तुरंत नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। बार बार मन को भगवान की ओर लगाना पड़ता है। धीरे धीरे नाम और नामी में संबंध स्थापित होता है। महाराज जी ने समझाया कि जो व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है वह निरंतर पवित्र होता रहता है। शास्त्रों में कहा गया है, चाहे कोई अपवित्र हो या पवित्र, किसी भी अवस्था में हो, यदि वह भगवान का स्मरण करता है तो भीतर और बाहर दोनों प्रकार से शुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार गंगा जी में पापों को नष्ट करने की शक्ति है क्योंकि वह भगवान के चरणों का स्पर्श कर चुकी है, उसी प्रकार भगवान के नाम में तो उससे भी अधिक शक्ति है। इसलिए जो व्यक्ति नाम जप करता है उसका जीवन अवश्य पवित्र होता है। महाराज जी ने कहा कि केवल माला लेकर बैठना ही नाम जप नहीं है, काम करते हुए भी नाम जप हो सकता है। खाना बनाते, गाड़ी चलाते हुए, व्यापार करते हुए, घर के कार्य करते हुए नाम स्मरण किया जा सकता है। यदि गिनती रखने का अवसर ना हो तो भगवान से कह दो, प्रभु आप ही गिन लेना, मैं तो आपका नाम धुआंधार जप रहा हूँ। अब साधक ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज जी, भगवान से कनेक्शन कैसे बनाए? लगता है कि वह संबंध बन नहीं रहा। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, पहले संसार से कनेक्शन तो कटे। जब तक मन संसार की वासनाओं, विषयों, इच्छाओं और प्रपंच में उलझा रहेगा तब तक भगवान से गहरा संबंध कैसे बनेगा? भगवान से संबंध बनाने के लिए मन को धीरे धीरे उनकी ओर मोड़ना होगा। फिर साधक ने कहा, महाराज जी, मैं दूर परदेश में रहता हूँ। महाराज जी ने उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहते हो। जहाँ भी जिस देश में रहते हो या वृंदावन में रहते हो, फर्क देश से नहीं उद्देश्य से पड़ता है। यदि उद्देश्य भजन है तो कोई देश बाधा नहीं बन सकता। विभीषण जी रावण की लंका में रहते थे जहाँ चारों ओर अधर्म था, फिर भी उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की कि भगवान श्री राम ने उन्हें अपना प्रिय भक्त कहा है। इसी प्रकार आज भी अनेक भक्त विदेशों में रहकर वृंदावन की रस रीति के अनुसार भजन कर रहे हैं।
वहाँ भोग विलास की सुविधाएं हैं, फिर भी वे भगवान के नाम में लगे हैं। इसलिए स्थान महत्वपूर्ण नहीं है, साधक की सावधानी और उद्देश्य महत्वपूर्ण है। यदि हम सावधान नहीं हैं तो वृंदावन में रहकर भी गलती कर सकते हैं, और यदि हम सावधान हैं तो विदेश में रहकर भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा है कि जहाँ भी रहो कुछ नियम दृढ़ रखो। पहला तो मांस मत खाओ, शराब और नशे से दूर रहो, व्यभिचार से बचो, गंदी बातें मत देखो, गंदी बातें मत सुनो, गंदी बातें मत बोलो, और जितना संभव हो भगवान का नाम लेते रहो। यदि 9 लोग गलत रास्ते पर चल रहे हों और तुम अकेले ही सही रास्ते पर हो, तब भी अपना सिद्धांत मत छोड़ो। भक्ति भीड़ देखकर नहीं होती, भगवान को देखकर होती है। अंत में महाराज जी ने कहा, नाम जप करते रहो, संख्या भी पूरी होगी, मन भी शुद्ध होगा और भगवान से संबंध भी बनेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रेम, श्रद्धा और निरंतरता। यदि सच्चे हृदय से भगवान को पुकारोगे तो एक नाम भी करोड़ों नामों का फल दे सकता है। जय श्री राधे।